हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे और बिंदास होंगे। तो आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 5.1 के जो बच्चे हैं उनको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं ये फर्स्ट और ये सेकंड इनको करा चुकी हूँ। यदि आप क्या है ये क्वेश्चन मैं ये फर्स्ट और सेकंड का करा चुकी हूँ। यदि आप अभी तक नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम थर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यदि आप हमारे वीडियो में नए हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट प्यारा सा जरूर करिए। ठीक, तो ये हमारा तीसरा है। तो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समीकरणों के लिए कथन बनाइए। ठीक है, जैसे हमने अभी तक देखा कि जैसे ये था, इनमें कथन था। ठीक, इसमें कथन दिया हुआ है और इसको हम क्या किए हैं कि समीकरण को कथन को समीकरण में बदले हैं। ठीक है, जैसे ये समीकरण दिए हुए हैं इस टाइप से हम इनको बनाए हैं। और अब हमें क्या बोल रहा है कि समीकरण दिया हुआ है, हमें क्या करना है, कथन बनाना है। जैसे ये क्या दिया है, x+3 फिर इसका क्या दिया है, 27 दिया है। ठीक है, अब ये बताओ कि ये जब दिया है क्या दिया है, फर्स्ट हम x+3 = 27 दिया है। ठीक, तो इसमें ये देखो क्या बोला है, किसी संख्या में, मान लीजिए हम इसको कथन जब बनाएंगे कैसे बनाएंगे, किसी संख्या में कितना, मान लीजिए कि क्या है, किसी संख्या में 3 जोड़ने पर इन दोनों का योग क्या है, 27 प्राप्त हो रहा है। तो इसका यही कथन बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, किसी संख्या में 3 जोड़ने पर x प्राप्त हो रहा है। तो माना x है, माना संख्या क्या है, x है, उसमें x+3 कर दिया। ठीक है, और क्या हो गया, उसको जोड़ के 27 हो गया। ठीक है, इसका यही कथन हो जाएगा। देखिए मैं फर्स्ट करके बता रही हूँ, क्या है, x+3 बराबर क्या दिया है, 27 दिया है। तो हम इसको कथन बनाएंगे तो क्या कथन बनेगा कि मान लीजिए ये x है। ठीक, किसी संख्या क्या है, x है और उसमें 3 जोड़ा। तो यहाँ पर लिख देंगे किसी संख्या में 3 जोड़ने पर 27 प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये फर्स्ट है। अब दूसरा क्या है, देखिए x/2 + x = 18 ये हमें दिया हुआ है। अब ये क्या है, मान लो ये क्या है, ये संख्या है। ठीक है, ये कोई संख्या है और उसकी क्या है, ये संख्या उसकी क्या है, आधी है। और इन दोनों को जोड़ के क्या बना है, 18। इनका योग क्या है, 18 है। तो हम मान लेते हैं कि कोई भी नाम ले लो। ठीक है, मान लीजिए वंशिका हम नाम लेते हैं। तो वंशिका की उम्र क्या है, ईशिका की उम्र की क्या है, आधी है। ठीक है, ये मान लो वंशिका है और ईशिका की उम्र क्या है, कि आधी, मतलब ये ईशिका हो गई और ये वंशिका। तो ईशिका की उम्र क्या है, मान लीजिए ईशिका की उम्र मान लीजिए 4 है, तो वंशिका की उम्र क्या है, उसकी आधी मतलब 2 है। ठीक, तो अब इन दोनों के योग करके बना है 18। ये ऐसे ही हम इसको कर लेंगे। तो यहाँ पास हमारा दूसरा क्या आ जाएगा, वंशिका की उम्र ईशिका की उम्र की आधी है। ठीक है, क्या है, वंशिका की उम्र ईशिका की उम्र की आधी है। यहाँ पास था दोनों की उम्र का योग क्या है, 18। ठीक है, तो क्या बना, ठीक है, मान लो ये क्या है, वंशिका की उम्र है, फिर उसकी क्या है, ये ईशिका की उम्र क्या है, उसकी आधी। तो x/2 और फिर बराबर 18। यही क्या है, हमारा आंसर है। ठीक, ये हमारा आंसर है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, x/x+2 बराबर क्या है, 30 दिया है। ठीक, तो इसमें क्या आ जाएगा कि किसी संख्या में क्या किया है, 2 को जोड़ा है और जिस संख्या में 2 को जोड़ा है उसी का क्या किया है, भाग दे दिया है। तो क्या आ गया है, 30 आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पास हम वही लिख देंगे। हमारा ये तीसरा है। तो क्या हमारा तीसरा है, मान लो ये संख्या है। ठीक, और फिर इसमें क्या किया है, इसमें उसी संख्या को 2 को जोड़ के और उसी को क्या किया, भाग दे दिया और बराबर हमारा कितना आ गया, 30। यहाँ पास हम लिख देंगे किसी संख्या में 2 जोड़कर
उसी संख्या को भाग देने पर 30 प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमारा ये हो गया। अब हम चलिए 4 नंबर में क्वेश्चन चलते हैं। तो समीकरणों को हल कीजिए। ये समीकरण जिस तरह से हम ये क्वेश्चन ये प्रश्न दूसरे को हल किए थे समानता के नियम से, उसी तरह से इनको भी वही नियम लगा के हल करना है। ठीक है, इनमें मैं कुछ बताऊंगी और आप अपने से करके देखना। ये क्योंकि मैं 1-2 बता दे रही हूँ। जैसे ये है तो ये 8 है ना, ये 8 और ये कोष्टक में, तो ये तो गुणा है, तो 8 का इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी गुणा होगा। ठीक है, तो जैसे 8 त्रिक 24 और 8 पंचे क्या हो जाएगा, इधर 40 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस कब में होगा और इनमें क्या होगा, ये कोष्टक हट जाएगा। ठीक है, तो जब कोष्टक हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 4 नंबर है। तो 4 नंबर हमारा क्या दिया है, 6 प्लस कोष्टक में 4 माइनस m, फिर बराबर करके 8, फिर कोष्टक 3m प्लस 5। ठीक, इस तरह से हमें इसको दिया है। तो पहले हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको कोष्टक को हटाएंगे। ठीक है, तो x प्लस और ये 4 है, फिर माइनस है। ठीक, ये हो गया। कोष्टक में प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो ये माइनस हो गया। अब इसमें देखो कि ये गुणे का निशान है, तो 8 गुणे 3m प्लस और 8 गुणे, क्योंकि इसका गुणा इसके साथ भी होगा ना, 5। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करो, प्लस 4 माइनस m, फिर 8, ये इसका क्या हो जाएगा, 8 त्रिक 24m प्लस 8 पंचे 40। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, समीकरण बन गया। अब हम समानता का नियम लगाएंगे। तो समानता का नियम हमारा कौन सा, ये देखो जैसे माइनस में है तो इसमें क्या करेंगे, प्लस m को दोनों पक्षों में क्या करेंगे जोड़ेंगे। ठीक है, समानता की फर्स्ट नियम में हम क्या देखे थे कि उसमें हम प्लस m को क्या करेंगे, दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। ठीक, तो आप अब चलिए फिर भी मैं बताती हूँ। ठीक है, यहाँ तक हमने निकाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समानता का फर्स्ट नियम लगा के इसको दोनों पक्षों में क्या करेंगे, m को जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समानता के फर्स्ट नियम से। ठीक है, इस तरह से हमें लिखना है। और अब हम क्या करेंगे, जैसे ये है ना 4 माइनस m प्लस m करेंगे, दोनों पक्ष में जोड़ रहे हैं ना, इसमें भी और इसमें भी, तो 24m प्लस ये और फिर m। ठीक, तो ये हो गया। अब ये और ये प्लस माइनस माइनस है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो इनमें कुछ नहीं बचा, क्योंकि m में m जाएगा तो कुछ नहीं आएगा, और इन दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो 6 4 10 होता है बराबर, और इसमें ये वाला m और ये m क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इधर क्या जाएगा, 25m प्लस 40। ठीक, अब हम देखिए, अब हम क्या करेंगे, समानता का सेकंड नियम लगाएंगे। सेकंड नियम में क्या करेंगे, माइनस ये है ना, ये तो -40 दोनों पक्ष, -40 को क्या करेंगे, दोनों पक्षों में घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पास लिखेंगे दोनों पक्षों में -40 घटाने पर। ठीक है, तो 10 माइनस यहाँ 40 आ जाएगा, क्योंकि घटा रहे हैं, और यहाँ 25m फिर प्लस 40 और ये 40। ठीक, तो अब ये दोनों देखो प्लस है, ये माइनस है, इन दोनों 40 में 40 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, और यहाँ से 40 में 10 जाएगा तो क्या बचेगा, 30 बचेगा, और ये बड़ी संख्या में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, और इधर ये आ जाएगा क्या, 25m आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि हम ये जो है ना 25m, ये देखो गुणे में है, गुणी वाली संख्या को क्या करते हैं कि इसमें भाग देते हैं। तो हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 25 का भाग देंगे, और ये कौन सा नियम हो जाएगा, ये हमारा 4 नियम हो जाएगा। ठीक है, यदि आप समानता के नियम के बारे में नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे इसी चैप्टर का फर्स्ट वीडियो बना हुआ फर्स्ट पार्ट, वहाँ से जाके आप देख सकते हो कि मैंने कैसे समानता के नियम को बताया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समानता का क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पास लिखेंगे समानता के 4 नियम से। ठीक है, क्या है, 4 नियम से हो गया ना। फिर यहाँ पास लिख दो, दोनों पक्षों में क्या करना है, दोनों पक्षों में 25 का भाग देना है, भाग देने पर। ठीक है, ये -30 है, इधर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा बराबर, और ये 25m यहाँ भी क्या आ जाएगा, 25। ठीक,
तो ये 25 से ये 25 कटेगा और इसको देखो कितना कटेगा, ये 5 25 और ये 5 6 30, तो कितना आ गया, ये माइनस का 6/5 और इधर क्या बचा m। तो हमारा क्या आंसर आया है, m बराबर, यहाँ पास लिखो m बराबर -6/5, यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, इसी तरह से आपको हल करना है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम कौन से स्टार्ट करेंगे, अभी हम इनमें से मैं कुछ बताऊंगी, तो मैं 5 नंबर बता दे रही कैसे करना है, और अब फिर मैं देखती हूँ ये वाला बता दूंगी। ठीक है, उसके बाद आप अपने से करेंगे, यदि नहीं बनता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं बनता है तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं 5 नंबर अब बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है इसलिए इसको मैं बता रही, बाकी सब सेम है, आपको अपने हिसाब से इसको करके देखना है। तो इसको हमें करके देखना है, तो कैसे, तो देखिए जैसे अब हमें क्या करना है, इसको हल करना है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, इसको और इसको क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। तो बटे वाली संख्या जो हर में है ना, इनको क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, होगा ना 6, क्योंकि हमने देखा है कि जो बटे में हर वाली संख्या है समानता के नियम में, तो उसमें हम क्या किए हैं, हम सीधे दोनों पक्षों में गुणा कराते थे, लेकिन इसमें 2 हैं, 2 हर है, तो इन दोनों का हम आपस में पहले गुणा करा देंगे, फिर उसके बाद दोनों पक्षों में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 आएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 6 का गुणा कराएंगे। यहाँ पास दोनों पक्षों में 6 का गुणा करने पर, ठीक है। ये अब देखो इसमें क्या है, इसमें अब हमें गुणा करना है ना, तो यहाँ पास 6, ठीक है, फिर गुणे, और ये इसको क्या करो, कोष्टक में ले लो, m - 1/2 और ये, ठीक, फिर बराबर करो, फिर यहाँ 6 गुणे 1 माइनस करो, फिर उसको भी कोष्टक में लो, m - 2 क्या आ जाएगा 3, ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इन कोष्टक को क्या करना है, तोड़ना है, ये कोष्टक को हटाना है। ठीक है, तो कोष्टक को जब हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 गुणे m, इसका गुणा इसके साथ, फिर यहाँ पास 6 गुणे m - 1/2, इसका गुणा इसके साथ हो गया, बराबर 6 गुणे 1 माइनस, ठीक, फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसका इसमें 6, ठीक है, गुणे m - 2/3, सॉरी ये कोष्टक गलती से लग गया, ये नहीं है, ठीक है, इतना ये हो गया। अब क्या है, अब क्या करेंगे कि इसका गुणे कराएंगे, इसका गुणे इसके साथ, तो क्या आ जाएगा, 6m आएगा माइनस, अभी ये जो है ना, ये दोनों 2 1 कम 2 और 2 3 6, तो क्या आ जाएगा 3m माइनस, क्या आ जाएगा, ये कोष्टक में हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका गुणा किसके साथ, इसका इसके साथ, तो 6 आएगा माइनस, इसको 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया, 2 गुणे m - 2, ठीक, ये हो गया। ठीक है, और ये क्या रहेगा, ये कोष्टक में रहेगा। अब इनको भी हल करना है। ठीक है, तो ये 6m होगा और इसका इसके में हो जाएगा तो 3m, ठीक है, इसका इसमें होगा तो 3 गुणे -1, इस तरह से। ठीक है, फिर इसका इसके साथ तो 6 दूनी 6 माइनस 2, ठीक, फिर और इसमें इसका गुणा कराना है ना, तो गुणे m - 2, और ये इसके साथ हुआ, या भी इसके साथ होगा, तो ये क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, ये हो चुका है। अब हमें क्या करेंगे कि इनको आपस में गुणा कराएंगे, जैसे 6m फिर -3m, फिर इसका इसके साथ कराओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा +3 आ जाएगा। ठीक है, बराबर, और इसमें 6 में 2 जाएगा, ये माइनस है तो 6 में 2 जाएगा, कितना आ जाएगा, अभी इसको रहने देते, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये इधर क्या आ जाएगा, ये 2m आ जाएगा। ठीक है, और इसमें 2 दूनी 4 और ये प्लस, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, इतना हुआ। अब क्या है, ये जैसे 6m है और ये 3m है, तो इनमें क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो 6m में 3m चला जाएगा, तो कितना बचेगा 3m बचेगा, और ये 3 पहले से है। ठीक, फिर इसमें देखो क्या है, देखिए ये 6 है और ये 4 है, तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, तो 6 4 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा।
अब ये देखो कि अब हमारा क्या हो गया, अब हमारा ये समीकरण एक प्रकार से बन गया है। अब आपसे इसको हल करते बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि क्या करोगे, प्लस हम -3 का क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में भाग दे देंगे, सॉरी दोनों पक्षों में घटा देंगे, ठीक है। और समानता का क्या करेंगे, सेकंड नियम लगा देंगे, ठीक है। यहाँ मैं सिर्फ सेकंड नियम लिख रही हूँ, सेकंड नियम से, ठीक। और यहाँ क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लिखेंगे, दोनों पक्षों में 3 घटाने पर, ठीक है। ये 3m, ये 3 है, ठीक है, और ये 3 है, फिर हम -3 करेंगे, ये 2 है, और ये 2m माइनस क्या करेंगे, 3 करेंगे, ठीक है। फिर देखो इसमें क्या है, ये और ये तो बिल्कुल खत्म हो गया, तो क्या बचा हमारा, 3m बचा। और इसमें देखो ये 10 है और ये क्या है, माइनस है, फिर क्या है, ये 10 है और ये क्या है, -3 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो 10 में 3 चला जाएगा, कितना बचेगा, ये हमारा 7 बचेगा, और इधर क्या बचेगा, 2m बचेगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा है, 2m बचा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, माइनस है ना, तो अब हम प्लस कर देंगे, नियम में यही कहता है ना, जो माइनस उसको प्लस करेंगे, और क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2m को जोड़ देंगे, तो हमारा एक कौन सा नियम हो जाएगा, ये फर्स्ट नियम हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट नियम से। तो हम करके देखते हैं, तो अब मैं बार बार नहीं लिख रही, तो ये 2m और ये +2, ठीक है, और ये 7 - 2m + 2, यहाँ पास हम 2m लिखेंगे ना, m है ना साथ में, तो यहाँ पास हम इसको क्या करेंगे, m लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये 3 2 5m, ठीक, बराबर ये 7, और ये क्या हो जाएगा, 2, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये तो खत्म, तो कितना बचा, 5m और बराबर 7, ठीक, इतना हमारे पास बचा है। मैं पास समझा देती हूँ, अब थोड़ा ही सा बचा है। अब हमारे पास क्या है, 7 है, तो हमारे पास ये 5m है ना, गुणे में है, तो हम दोनों पक्षों में 5 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो हमारा कौन सा नियम लग जाएगा, ये हमारा 4 नियम लग जाएगा। तो 5m/5 बराबर 7/5, ठीक, ये और ये 5 से 5 कट जाएगा, तो m बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 7/5, यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। इसी तरह से आपको करना है। ये हमारा कौन सा कंप्लीट हो गया, ये 5 कंप्लीट हो गया। अब मैं ये 7 नंबर का बता देती हूँ, बाकी आप अपने से करके देखना। मैं फर्स्ट 5 और 7 बताए दे रही, बाकी आप अपने से करके देखना, ठीक है। तो हमारा क्या है, x/2 - 1/5 बराबर x/3 + 1/4, ठीक है। ये हमारा दिया हुआ है, इसको हल करना है। तो आपको तो पता है, फिर हम क्या करेंगे, इसको -1/5 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 1/5 को जोड़ेंगे, ठीक है। फिर इसको हल करेंगे, 1/4 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, करके एक बार देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 1/5 जोड़ने पर, ठीक है। अब x/2 - 1/5 + 1/5, ठीक, x/3 + x/4 + 1/5, ये हमारा हुआ। और ये तो ख़त्म, तो हमारा पे क्या बचा, x/2 बराबर x + 3, ठीक है, प्लस 1/4 + 1/5, ये हमारा बचा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो x + 3 x/3 है ना, इसको क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि ये प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो दोनों पक्षों में x/3 घटाने पर, ठीक है, तो x/2 - x/3 बराबर x/3, ठीक, 1/4 + 1/5 माइनस x/3, ये हो गया, ठीक है। इसको x/2 और इसको, क्योंकि हम इसमें अभी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, बराबर। अब इसमें हमें क्या करना है कि ये जो x है और ये दोनों इनका खत्म हो गया, तो क्या बचा, 1/4 + 1/5, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पर हमारा क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, ठीक। इसका गुणा इसके, जब इसमें हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसके साथ कराएंगे, तो 3x माइनस, और इधर क्या आ जाएगा, 2x, ठीक। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 को 20, ठीक है।
20 में हम इसका भाग देंगे तो 5 बचा ना, कि इसमें हम भाग देंगे तो कितना आएगा 5, ठीक। तो 5 यहाँ पास, फिर इधर क्या आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3x में 2x चला जाएगा तो कितना बचेगा, क्या बचेगा, x और बट्टे में 6, और इसमें इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9/20, ठीक है। अब ये है क्या है, ये बट्टे में है ना, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, 6 का क्या करेंगे, दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। तो यहाँ पास दोनों पक्षों में 6 का गुणा करने पर, ठीक है। तो x/6 गुणे 6, 9/20 गुणे 6, ठीक है। तो ये 6 से 6 कटेगा तो क्या बचेगा, x, इसमें देखो क्या बचेगा, 2 से 2 3 6 और 2 दाहम 20, तो 9/20 आया। इसका गुणा इसके साथ कराओगे तो क्या आ जाएगा, 9 त्रिक 27, यहाँ 27/10, तो क्या हमारा आ गया है, हमारा x बराबर 27/10। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, x/27/10, तो यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। तो अब हमारा हो चुका है, ठीक है। मैं आपको इनमें से क्वेश्चन बता दी हूँ। अब आपको अपने से, जैसे अब ये वाला है, इसमें देखो क्या दिया है 7, ये बट्टे में है, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना, आप दोनों पक्षों में क्या करोगे, इसको और इसको क्या करोगे, मतलब घटा दोगे, सॉरी घटाओगे नहीं, गुणा कर दो, क्योंकि बट्टे में संख्या है ना, हम बट्टे समानता के नियम में हम क्या देखें, जो बट्टे वाली संख्या रहती है हर वाली, उसको दोनों पक्षों में गुणा करते हैं। तो 7 - 6 का क्या करोगे, दोनों पक्षों में गुणा करा दोगे, ठीक है। तो जब गुणा करा दोगे फिर उसके बाद जो भी आंसर आएगा फिर उसमें आप अपने से देख लेना, आगे आगे करते जाना, बन जाएगा। कोई भी कठिन नहीं, देखने में लगता है कि हाँ बहुत कठिन है, ये बट्टे में दिया है, इसको गुणा करना लगता है, लेकिन जब आप करने बैठोगे ना तो बहुत ही अब मज़ा भी आएगा इस तरह के क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, प्यारा सा कमेंट करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।